हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोवाइट्स। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स की बात हो, बायो के स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स का नाम सुन के ही जो है एक अलग सा ही डर लगने लगता है, उनको एक अलग ही फोबिया रहता है न्यूमेरिकल्स को लेकर। तो क्योंकि अब आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पर भी एक अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स है उसमें ये न्यूमेरिकल्स भी आएंगे ही आएंगे। तो जो है अभी बिना कुछ देर किए हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। तो फिलहाल जो आज मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है, ये न्यूमेरिकल बेस है आपके क्रोमोसोम पर, और आपको इस क्वेश्चन में जो है बताना है कि आखिर जो एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो चलो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द लीफ सेल्स ऑफ अ मेल प्लांट इज 40। ठीक है, तो यानी जो मेल प्लांट है उसके अंदर जो उसकी लीफ सेल है उसके पास 40 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, इन द स्टेम सेल्स ऑफ द फीमेल प्लांट इज 60। और जो हमारी फीमेल प्लांट है उसकी स्टेम सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो है हमारे 60। ठीक, सो इफ दे आर आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज, सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द एंडोस्पर्म। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर एंडोस्पर्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो और इसके साथ साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है, क्योंकि आपको पहले ये पता होगा कि एंडोस्पर्म की क्या प्लॉइडी है, तभी आप कर पाएंगे कि आखिर एंडोस्पर्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं गिवन वैल्यूज लिख देती हूं। तो गिवन मेरे पास है मेल जो प्लांट है, ठीक, कौन सा वाला, मेल लीफ सेल जो है हमारी, इनका जो नंबर है क्रोमोसोम्स का है दैट इज 40। ठीक है, 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पर प्रेजेंट है मेल में। इसी तरह से जो हमारी फीमेल है, फीमेल में गिवन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 60। और किस पे प्रेजेंट है ये, स्टेम सेल्स। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट है आपका, स्टेम सेल्स, किसका, ऑफ फीमेल, राइट। सो आपके पास मेल के बारे में, मेल लीफ सेल के बारे में दिया कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 40 है। इसी तरह से जो स्टेम सेल्स है फीमेल का, इसमें 60 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म, क्योंकि आपने हाइब्रिडाइज किया, ठीक। सो सबसे पहले अगर मैं मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन करते हैं हम, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसके लिए गैमेट्स की जरूरत होगी। यानी जो हमारा मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट पहले फ्यूज करेंगे, और उसके बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा आपका जायगोट, राइट। सो सबसे पहले इसके लिए आपको एम्ब्रियो सेक को समझना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने बना लिया एम्ब्रियो सेक। सो एम्ब्रियो सेक में ऊपर की साइड जो होती है वो एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती है। माइक्रोपाइलर रीजन में 2 सिनर्जिड्स होती हैं, और एक जो होती है एक्सेल प्रेजेंट होती है, और सेंटर में जो होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, राइट। अगर आप रिकॉल करो अपना एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर देखो, तो आपको दिखेगा कि माइक्रोपाइलर रीजन पर जो है 2 सिनर्जिड्स है, और जबकि एक एक्सेल है। तो मैं यहां पे लिख भी देती हूं, ये क्या है आपका, सिनर्जिड्स है, और ये है आपका एक्सेल, राइट। और ये क्या है आपके पोलर न्यूक्लियर, दिस इज पोलर न्यूक्लियर। तो देखिए पोलर न्यूक्लियर 2 प्रेजेंट है सेंटर में। अब क्या होता है, जब हमारा मेल गैमेट पहुंचता है माइक्रोपाइल को पेनिट्रेट करते हुए, जब अंदर की साइड पहुंचता है, एम्ब्रियो सेक में पहुंचता है, तो उसका फ्यूजन होता है हमारी एक्सेल से। यानी मेल गैमेट और एक्सेल के फ्यूजन से जो है आपका जाइगोट बनेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो हमारा पॉलन ट्यूब है उसमें एक मेल गैमेट तो आपका एक्सेल से फ्यूज किया, और जो आगे कन्वर्ट हो गया जाइगोट में। लेकिन जो दूसरा उसका जो दूसरा मतलब जो दूसरा मेल गैमेट है, जब वो इस एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुंचता है, तो जब वो यहां पे रीच करता है, एक तो बेटा यहां पे एक्सेल से रीच किया और उसने इससे फ्यूज करके जाइगोट बना दिया, राइट। और इसी तरह से जब दूसरा जो है आपका मेल गैमेट यहां पर पहुंचता है, तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है कंबाइन हो जाएगा, और ये बनाएगा आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यहां पर
ये वाला जो रीजन है यहां पर आपका बन रहा है एंडोस्पर्म। तो देखिए एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, क्योंकि एंडोस्पर्म के पास ऑलरेडी दो क्या प्रेजेंट थे, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, यानी 2n इसका ये हो गया। और क्योंकि एक मेल गैमेट के आने से जब इसने फ्यूज किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 3n बॉडी में। इसकी क्या है, ये 3n है, जबकि जाइगोट की क्या है, 2n है, राइट। सो ये जो आपका यहां पे लिख देते हैं जाइगोट। सो ये आपका जो जाइगोट है ये 2n प्लॉइडी का है, जबकि आपका जो एंडोस्पर्म है वो 3n प्लॉइडी का है। नाउ ये तो हमने समझा कि आखिर जो हमारा एम्ब्रियोसेक है उसमें एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। अब क्योंकि जो आपको गिवन चीज है वो क्या है कि मेल लीव सेल के अंदर प्रेजेंट है 40 क्रोमोसोम, राइट। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि मेल की प्लॉइडी तो 2n थी, इसी तरह से जो फीमेल बॉडी है उसकी प्लॉइडी भी क्या है, 2n है। यानी जो मेल लीव सेल थी बेटा, इस पेन से करते हैं, जो मेल लीव सेल थी, ठीक, यानी 2n मेरा किसके इक्वल हुआ, 40 के इक्वल। यानी n जो हुआ, क्योंकि हेप्लॉइड होना पड़ेगा तभी तो फ्यूजन होगा ना, जो गैमेट है वो तो हेप्लॉइड कंडीशन में फ्यूज करते हैं। तो क्योंकि जब ये हेप्लॉइड बना तो ये कितना हो जाएगा, 40/2, यानी 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे हमारी मेल गैमेट सेल के अंदर, राइट। इन द सेम वे जो हमारा फीमेल वाला सेल है, फीमेल की सेल है, ठीक है, स्टेम सेल्स है, उसकी प्लॉइडी क्या है, 2n किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो क्योंकि इनको फ्यूजन करने के लिए गैमेट फॉर्मेशन किया होगा, तो यानी इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, ये हेप्लॉइड में कन्वर्ट होगा पहले, यानी 60/2, यानी ये क्या हो गया, 30, राइट। सो फीमेल वाली सेल के पास कितने प्रेजेंट है क्रोमोसोम, 30 प्रेजेंट है, और मेल सेल के पास 20 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक। सो क्योंकि मुझे तो एंडोस्पर्म का पता है कि देखो अगर जाइगोट पूछता तो बट ऑब्वियस आप दोनों का फ्यूजन कर देते, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एंडोस्पर्म का बताओ कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है। तो अभी जैसे आपने देखा कि एंडोस्पर्म क्या है, 3n है, जिसमें से 2n कौन सा है, 2n जो है वो मदर का ही है, और जो एक n जो है वो किसका है, मेल गैमेट का है। तो मैं इसको रेड कलर से दिखा देती हूँ, ठीक है। तो 2n का मतलब क्या हुआ, 2n कितना था फीमेल का, दैट इज 60। तो मैं यहाँ पे 60 लिखा, और इसी तरह से जो मेरा मेल गैमेट जो कि हेप्लॉइड कंडीशन का है ये है 20। तो टोटल कितना हो गया, 60 + 20 यानी 80। यानी मेरा जो एंडोस्पर्म जहां पर जो बना है ये एंडोस्पर्म के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, एंडोस्पर्म के अंदर 80 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द आंसर। सो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आप किसी चीज को लॉजिकल फॉर्म में अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको समझते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। सो इसी तरह से आगे भी न्यूमेरिकल्स का जो ये कारवा है वो चलता रहेगा, हम आगे भी न्यूमेरिकल्स करते रहेंगे। तो अभी जो है फिलहाल इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन स्टे सेफ। और हाँ, अगर आपको ये न्यूमेरिकल जो है समझ में आ गया है तो आप भी अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि उनका भी जो न्यूमेरिकल का जो ये कॉन्सेप्ट है, यानी एंडोस्पर्म में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ये उनको क्लियर हो जाए।